हेलो बच्चों, आज का प्रश्न है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो चलिए टारगेट करते हैं 2026 के बोर्ड एग्जाम को और आंसर करते हैं इस मोस्ट प्रोबेबली अपीयरिंग क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में। तो हम याद करेंगे सारी हेडिंग्स और उसके अंदर जो डिटेल दी गई है उसको सिर्फ पढ़ेंगे और बाय हार्ट करने की कोशिश करेंगे। जब भी आंसर लिखेंगे हेडिंग्स जरूर लिखेंगे और उनके अंदर का डिस्क्रिप्शन अपने ऑन वर्ड्स में लिख देंगे। तो चलिए हासिल करते हैं 5 नंबर। पहला पॉइंट है बच्चों, एब्सेंस ऑफ अ ब्रिटिश नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी। मीन्स 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश नेशन नाम से कोई नेशन था नहीं। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। द पीपल इनहेबिटिंग द ब्रिटिश इल्स, यानी कि जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं उन पर जो लोग रहा करते थे, उनकी जो प्राइमरी एथनिक आइडेंटिटी थी वो ब्रिटिशर्स के नाम से नहीं थी बच्चों। उन्हें इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश के नामों से जाना जाता था और इन सभी का अपना अपना कल्चर था और अपने अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। तो फिर ये कैसे एक नेशन बना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक नेशन बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कॉमन आइडेंटिटी। जब सब लोग अपने आप को एक ही ग्रुप का महसूस करते हैं, एक ही ग्रुप का मानते हैं, तब बनता है कोई नेशन। सेकंड पॉइंट, ग्रोइंग वेल्थ एंड पावर ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो आइलैंड किंगडम्स थे, इनमें इंग्लैंड की जो पावर है बेटा वो बढ़ती गई, पैसे इनके पास आते गए और इसकी वजह से इनका डोमिनेंस एस्टैब्लिश होने लग गया। एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, it was able to extend its influence over the other nations of island। चूंकि इंग्लिश कल्चर हो गया पावरफुल, तो उसने जो दूसरे कल्चर है खास करके आयरिश एंड स्कॉटिश, उन पर अपना डोमिनेंस डालना शुरू कर दिया। एंड इसी ने फाउंडेशन डाली इंग्लैंड, इसी ने फाउंडेशन डाली है ब्रिटिश नेशन की, जिसमें इंग्लैंड बन गया इसका सेंटर। थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट। इंग्लिश पार्लियामेंट जिसने राजा को अपने कंट्रोल में कर लिया और पावर अपने हाथों में ले ली। सो द इंग्लिश पार्लियामेंट विच सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 आफ्टर अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। एक लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई चली जिसमें कि पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल गई और राजा नाम मात्र का राजा रह गया। वहां एक नया सिस्टम स्टेब्लिश हुआ जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बिकेम द मेन इंस्ट्रूमेंट, पार्लियामेंट बिकेम मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट वाज फोर्स्ड। पार्लियामेंट प्लेड अ डिसिसिव रोल इन यूनिफाइंग द ब्रिटिश इल्स अंडर इंग्लिश डोमिनेंस। तो जो पार्लियामेंट थी उसमें इंग्लिश कल्चर भर भर करके था, इंग्लिश कल्चर का डोमिनेंस था और इसीलिए उन्होंने 1707 में एक डिसीजन लिया कि हम स्कॉटलैंड को इंग्लैंड किंगडम के साथ मर्ज करेंगे, यूनाइट कर लेंगे। और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट में जिसका नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड। इस एक्ट के थ्रू स्कॉटलैंड किंगडम को इंग्लैंड किंगडम के साथ मर्ज किया। चूंकि दो किंगडम एक साथ आ गए, मिल गए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जैसे ही इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज किया, इंग्लिश जो कल्चर है उसका डोमिनेंस स्कॉटलैंड पर बढ़ने लगा। एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर, leading to the systematic suppression of Scottish culture and institutions। तो जो भी स्कॉटिश इंस्टीट्यूशंस थे, स्कॉटलैंड का कल्चर था,
उसको बच्चों धीरे धीरे सप्रेस किया गया और इंग्लिश कल्चर को थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। फिफ्थ पॉइंट, सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश एंड आयरिश रेजिस्टेंस। अब जब भी किसी ग्रुप पर, किसी नेशन पर कोई दूसरा नेशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसके जो रहने वाले हैं बच्चे, सिटीजन्स हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं उसे कड़ी टक्कर देने का, आज़ाद बने रहने का। तो इन दोनों देशों में भी ऐसा ही हुआ। जो स्कॉटलैंड है वहाँ पर जो कैथोलिक क्लेंस था, जिन्हें के हाईलैंडर्स भी कहा गया है, वो हायर एरियाज में रहा करते थे। द कैथोलिक क्लेंस ऑफ स्कॉटिश हाईलैंड्स वर ब्रूटली रिप्रेस्ड। उनको जबरदस्ती सप्रेस कर दिया गया, उन्हें मना कर दिया गया बच्चों कि वो अपनी लैंग्वेज जो कि थी गैलिक लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, वो अपना नेशनल ड्रेस नहीं पहनेंगे। और फिर भी जो लोग नहीं माने उन्हें मजबूर किया गया वहां से चले जाने के लिए। सो द कैथोलिक क्लेन of Scottish forbidden to speak the Gaelic language or wear their national dress, or those who were registered they forcibly driven out from there। इसी तरीके से आयरलैंड में भी हुआ, वहाँ के लोग भी रेजिस्टेंस करते रहे बट दे कुड नॉट बी सक्सीड। एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज किया गया वुल्फी टोन नाम के व्यक्ति के द्वारा। वुल्फी टोन ने एक ग्रुप बनाया हुआ था यूनाइटेड आयरिश मैन का। इन लोगों ने एक टफ फाइट दी ब्रिटिश आर्मी को, बट 1798 में ये लोग भी हार गए और इस तरीके से आयरलैंड फोर्सिवली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1801 में आयरलैंड को भी ये जो यूनाइटेड किंगडम था उसमें मिला लिया गया। तो इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम का जो नेशन है उसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें स्कॉटलैंड को मिला लिया गया है, आयरलैंड को मिला लिया गया है। लास्ट पॉइंट बच्चों, क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी थ्रू नेशनल सिंबल्स। तो जब ब्रिटिश लोगों ने पार्लियामेंट के थ्रू, या कहिए कि इंग्लैंड के लोगों ने पार्लियामेंट के थ्रू स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने साथ मिला लिया, तो जो ब्रिटिश नेशन था उसका फॉर्मेशन हो गया। बट इसमें जो डोमिनेंस रहा है वो इंग्लिश कल्चर का रहा। प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो जो इंग्लैंड के सिंबल थे, इंग्लैंड या इंग्लिश नेशन के सिंबल थे, वही स्कॉट एंड आयरिश लोगों के ऊपर भी थोप दिए गए। जैसे कि ब्रिटेन का जो नेशनल फ्लैग बनाया गया वो है यूनियन जैक, जो राजा के रूल के लिए यूज किया जाता था, वही यूनियन जैक अब पूरे ब्रिटेन का नेशनल फ्लैग हो गया। नेशनल एंथम जो कि वंस अगेन सिर्फ इंग्लैंड का नेशनल एंथम था, गॉड सेव आर नोबल किंग, भगवान हमारे महान राजा की रक्षा करें, वो सभी के लिए यानी इन तीनों ही किंगडम्स के लिए बन गया उनका नेशनल एंथम। एंड इंग्लिश लैंग्वेज were actively promoted while the older nations survived only as subordinate partners in the union। तो इस तरीके से इंग्लिश कल्चर बन गया डोमिनेंट और ब्रिटिश बन गया एक नेशन। अब इस टॉपिक का नाम अगर आपने पढ़ा है बच्चों, तो इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो सवाल आता है कि इसमें स्ट्रेंज क्या है? तो बच्चों स्ट्रेंज है लोगों का पार्टिसिपेशन। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखें तो फ्रांस के लोगों ने रिवोल्ट किया कि उनको फ्रेंच नेशन चाहिए, राजा को रूल नहीं चाहिए। इसी तरीके से ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। इटालियन यूनिफिकेशन में भी लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जर्मन यूनिफिकेशन में वापस से लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। पर ब्रिटेन में आप पूरा जो सिनेरियो देख रहे हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कहीं पर भी नहीं है। और तो और लोग तो रजिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें इंग्लैंड में नहीं शामिल होना है। स्कॉटलैंड के लोग, आयरलैंड के लोग लड़ाई कर रहे हैं कि उन्हें शामिल नहीं होना है, बट उनको जबरदस्ती आर्मी के दम पर, आर्मी की पावर से यूनाइट किया गया और एक नेशन बनाया गया। इसीलिए इसको कहा गया है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नेशन तो बना है
बट लोगों के पॉपुलर रिवोल्ट की वजह से नहीं बना है। पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना करके जबरदस्ती आसपास के जो आइलैंड ग्रुप थे उन्हें अपने आप में मिला लिया गया। आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा, और अब बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा देन यू कैन आंसर विद फुल कॉन्फिडेंस। चलो बच्चों, देख लेते हैं कि यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से पूछा गया है। लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स। डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द ब्रिटिश नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस 2012, 2016 तो 2019। बहुत बार आता है, फिर से आ सकता है। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन 2014, 2017। Next question. Explain the process of formation of United Kingdom of Great Britain 2013, 2018. Same answer. Next. How was the United Kingdom of Great Britain formed? Explain. 2015. Same answer. यही क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा गया है बच्चों। What role did English Parliament play in unification of Britain 2011, 2020? Same answer. You can answer. What was the Act of Union? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में बनाया गया, जिससे कि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिया। ये 2014 एंड 18 में आया है बच्चों। नेक्स्ट, हाउ वॉज आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम? सेम पॉइंट्स में आप आंसर दे सकते हैं। 2013 एंड 19 में यही क्वेश्चन आया था। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आया है 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए। इन विच ईयर वॉज द एक्ट ऑफ यूनियन पास्ड? सो आंसर इज 1707। 2010, 2016 में 2 बार पूछा गया। नेम द नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन 2012। नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग। Who led the failed revolt of Ireland 1798? वुल्फी टाउन। आंसर इसी में दिया गया। साथ ही साथ इसको केस बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा गया था 2021, 2023 में। सो टाटा, we reached at the end of this discussion. But if you are unable to understand anything, then please do not hesitate to ask questions. I'm ready to answer your questions. Leave a comment. And if you found this video a little bit informative for you, little bit supportive for you, then please extend your help to us also. Subscribe the channel, hit the bell icon, share with your friends, leave comment. और फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक कीप लर्निंग। बाय बाय।